लोकसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाए, लेकिन सूरत में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। दरअसल यहां से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। यानी इलेक्शन के नतीजे आने से पहले ही गुजरात की सूरत सीट बीजेपी की झोली में आ गई है। चुनाव आयोग की दी हुई जानकारी के मुताबिक नीलेश कुंभानी के पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। सूरत सीट पर बीजेपी से मुकेश दलाल, कांग्रेस से नीलेश कुंभानी समेत कुल 10 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, लेकिन 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया। माना जा रहा था कि बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती पर्चा वापस नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने भी 22 अप्रैल को यह पर्चा वापस ले लिया। इस तरह 9 प्रत्याशियों के पर्चे वापस लेते ही मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए। बात करें मुकेश दलाल की, तो वो पिछले 43 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पाल क्षेत्र से लगातार 3 बार पार्षद रह चुके हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के कई अहम पदों पर भी रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के भी ये करीबी माने जाते हैं। सूरत सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी की दर्शना जरदोश पिछले 3 बार से चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर मुकेश दलाल को प्रत्याशी बनाया गया था। 7 मई को गुजरात की सूरत सीट पर मतदान होने हैं, लेकिन इससे पहले ही जीत बीजेपी की झोली में आ गिरी है। चुनावी इतिहास की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में दी हुई जानकारी बताती है कि आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव से अब तक 35 बार ऐसा हुआ है जब किसी कैंडिडेट ने निर्विरोध चुनाव जीता हो। इसमें उपचुनाव में निर्विरोध जीतने वाले प्रत्याशी भी शामिल है। बता दें कि 1951-52 में हुए पहले आम चुनावों में 5 कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीते थे। 1957 में हुए दूसरे आम चुनावों में 7 कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीते थे। उसके बाद 1962 में 3 प्रत्याशी, 1967 में 5 और 1971 में 1 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीता था। 1977 में 2 प्रत्याशी चुनाव जीते। इसके बाद साल 1980 और साल 1989 में हुए चुनावों में एक कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीते। डिंपल यादव के साथ साथ कम से कम 9 ऐसे कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिन्होंने उपचुनावों में निर्विरोध जीत हासिल की। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा निर्विरोध चुनाव जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ही रहे हैं, लेकिन मुकेश दलाल पहले बीजेपी कैंडिडेट हैं जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता है। वहीं गुजरात के चुनावी इतिहास में भी ये पहला मौका है जब किसी सांसद ने बिना चुनाव लड़े ही मैदान जीत लिया हो। निर्विरोध चुने जाने पर मुकेश दलाल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का आभारी हूँ। मैंने लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है। मैं वास्तव में अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूँ। विरोधियों के बारे में इतना ही कहूंगा कि चीजें उनकी उम्मीदों के मुताबिक होती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। उम्मीदों के विपरीत काम होने पर उन्हें लोकतंत्र की हत्या नजर आने लगती है। हालांकि उनकी जीत का विरोध भी हो रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। राहुल गांधी के ट्वीट के अलावा 22 अप्रैल को कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस की मांग ये है कि सूरत सीट पर चुनाव टाल दिए जाए। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 की ताकत का इस्तेमाल कर नीलेश कुंभानी का नामांकन कैंसिल करने वाले आदेश रद्द कर दे, और कांग्रेस चाहती है या तो नीलेश कुंभानी की उम्मीदवारी बहाल कर दी जाए या फिर बैकअप कैंडिडेट सुरेश पड़साला का नामांकन स्वीकार कर दिया जाए। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।